Hello student, good morning. Welcome to English Trick YouTube channel student. Today we are going to teach about this subject. Student आज हम आपको सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पढ़ाने जा रहे हैं। इसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट के ये सब्जेक्ट क्योंकि आज का क्लास जो है वो सब्जेक्ट रिगार्डिंग है और उस सब्जेक्ट के माध्यम से हम करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं और करेक्ट इंग्लिश लिख सकते हैं। यदि आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, यदि आप सब्जेक्ट को सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, तो आप करेक्ट इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं और नहीं ट्रांसलेट कर सकते। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दी वेरियस काइंड ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के जो बहुत सारा प्रकार है उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, आप उसके अनुसार न तो वर्ब को सही से फिट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाता है स्टूडेंट। तो आज हम आपको सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं। आपको ये पता होगा कि हमारे स्टूडेंट जो है एग्जाम को पास कर लेते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम पास कर लेते हैं, बट वो अनेबल है राइट करने के लिए 5 टू 10 5 टू 10 लाइन्स ऑफ इंग्लिश में। क्यों? बिकॉज 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 दे डोंट हैव नॉलेज हाउ टू ट्रांसलेट। उसके पास ट्रांसलेशन करने का ज्ञान नहीं है। सबसे पहला जो वर्क होता है, पहला जो का काम होता है ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश का। इसका है ये स्ट्रक्चर इंग्लिश का है। अगर हिंदी में हम आएंगे, पहले सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट आपके लिए वर्ब। ये स्ट्रक्चर है हिंदी में। तो हम जब इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में आएंगे, सबसे पहले देखिए हमको सब्जेक्ट की जरूरत होगा। यदि हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, मान लीजिए पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम लिखेंगे, सबसे पहले जो इंग्लिश स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहले जो इंग्लिश स्टार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट से ही इंग्लिश को हम लिख सकते हैं, इंग्लिश को हम बोल सकते हैं। या अगर हम किसी सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले लिखे जाने वाले शब्द का नाम होता है सब्जेक्ट। आज हम सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, सब्जेक्ट के वेरियस काइंड को समझेंगे, कौन कौन सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम समझेंगे। यदि आप ये सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने समझ लिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप इंग्लिश में अच्छे ट्रांसलेटर बन सकते हैं, अच्छे राइटर बन सकते हैं और आपको कहीं भी किसी सेंटेंस को लिखने में, किसी पैराग्राफ को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट, कौन कौन से सब्जेक्ट अभी आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कितने तरह के सब्जेक्ट हम फेस करते हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं या जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हम फेस करते हैं। First of all, what is subject? Subject क्या है? Subject is a part of sentence that contains the persons or thing that is performing action in a sentence. यानी किसी भी सेंटेंस जो होता है, इस सेंटेंस में जो भी एक्शन होता है, यानी जो भी काम होता है, उस काम को करने वाला पहला जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। वही सब्जेक्ट होता है। यानी कि किसी सेंटेंस में, किसी पैराग्राफ में जो एक्शन होता है, उस एक्शन को जो व्यक्ति करता है, उसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। बचपन में आपने बहुत पढ़ा होगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेट, ये ये क्या, ये सब्जेक्ट होता है। लेकिन आज हम आपको इसके अतिरिक्त कुछ एडवांस रूल को बताएंगे जो सब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी जिससे हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, जिससे हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं, जिससे हम किसी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है नाउन। ये नाउन जो होता है, इसका 5 काइंड्स होता है।
आपको एक 5 काइंड्स पता होना चाहिए। अगर आप 5 काइंड्स को पता कर लेते हैं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। 5 काइंड्स में क्या होता है? 5 काइंड्स होता है, जैसे राम, मोहन, रमेश, ये सब नाउन होता है। ये इसी सेंटेंस में, इसी पैराग्राफ में ये जो है सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे देखिए, यह है प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है इसकी 10 काइंड्स होता है, ये आपको 10 काइंड्स पता होना चाहिए। यदि आपको इसका 10 काइंड्स पता है, आप किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रोनाउन में जैसे ही, सी, इट बहुत बहुत होता है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव जो होता है स्टूडेंट, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। इन्फिनेटिव जब भी स्टार्ट होता है, वो टू प्लस वी1 से होता है, और इसके अंत में ना, ने, ने जैसे जाना, खाना, पढ़ना, बोलना, इत्यादि होता है। जनन, जनन भी इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। और ये जनन जो होता है, ये भर प्लस आईएनजी से स्टार्ट होता है, और इनके भी अंत में ना, ने, नी रहता है। जैसे पढ़ना, बोलना, पीना, दौड़ना, ये सब आइडेंटिफिकेशन होता है। फ्रेज, फ्रेज जो होता है स्टूडेंट्स, जब भी फ्रेज जो स्टार्ट होता है, ये होता है क्वेश्चन वर्ड्स। इससे होता है फ्रेज जब ये स्टार्ट होता है, ये होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वी1 से ये फ्रेज स्टार्ट होता है। जब भी फ्रेज स्टार्ट होता है, इसलिए क्या करें, व्हाट टू, व्हाट टू, क्या करें, व्हाट टू डू, ये क्या करें, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का और कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, वेयर टू डू, ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले। क्या नहीं करें, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये किसी सेंटेंस में फ्रेज होता है, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। कब शुरू करें, कब शुरू करें, व्हेन टू स्टार्ट। यहाँ ये क्वेश्चन वर्ड है, ये टू है, ये वी1 है, यानी कि इसका जो रूल होता है, क्वेश्चन वर्ड टू वी1, इनसे जब स्टार्ट होता है, वो किसी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, और वो एक फ्रेज होता है। नेक्स्ट है नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज स्टूडेंट क्या होता है? नाउन क्लाउज जब भी होता है, तो ये भी किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। ये भी किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब लगता है, वर्ब इसके अनुसार लगता है, और ये भी किसी सेंटेंस में पूरे से जो है ये नाउन क्लाउज सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, वो एग्जाम्पल में वो कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, वेयर सी, वेयर सी लिव्स, का मतलब वो कहाँ रहती है, वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, वेयर ही गोज, वो कहाँ जाता है। ये पूरे ये जो एक नाउन क्लॉज है, और किसी सेंटेंस में जब ये नाउन क्लॉज आपको मिले, तो वह सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट में है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में देखिए स्टूडेंट, ये दी प्लस एडजेक्टिव है, दी प्लस एडजेक्टिव है। और दी प्लस एडजेक्टिव अगर किसी पर्सन को बताता है, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का हम यूज करते हैं, हमेशा प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं। यदि ये पर्सन के अलावा अगर किसी थिंग्स को बताएगा, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल्स बताएंगे। अभी आपको ओनली सब्जेक्ट क्या होता है, उसी का ओवरव्यू अभी हम आपको बता रहे हैं। जब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, इस सब का हम एक एक करके ट्रांसलेट हम करेंगे। नेक्स्ट है दी नाउन ऑफ प्लस नाउन। इसमें ये पोजीशन बताता है, ये पोजीशन बताता है, या और ये ऑनरशिप बताता है। जैसे देखिए, दी हाउस ऑफ राम, राम पोजीशन बताता है। हु, सॉरी, नाउन प्लस हु प्लस डैट प्लस द, ये भी अगर किसी सेंटेंस में रहता है, ये भी पूरे ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। या हु का मतलब होता है जो, और ये डैट का मतलब भी होता है जो। हु जो होता है, वो लिविंग थिंग के साथ यूज करते हैं। डैट जो होता है, वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ। वन प्लस वन प्लस हु प्लस डैट प्लस वर्ब, ये भी अगर किसी सेंटेंस में होता है, तो वो भी क्या पर यह
सेंटेंस में रहता है तो ये भी सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। यहाँ भी सेम मीनिंग होता है। हु का मतलब होता है जो, दैट का मतलब जो, और वन का मतलब होता है कोई। हाँ, उनका मतलब होता है कोई, उनका मतलब ये नहीं होता है। दोज, दोज प्लस हु प्लस दैट प्लस वर्ब, ये भी अगर किसी सेंटेंस से रहता है, ये भी एक सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है स्टूडेंट। और यहाँ ये दोज है, इनका मतलब होता है वे, या जो, दैट का मतलब। देखिए स्टूडेंट, जब भी इंग्लिश में हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम लिखते हैं, या हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश का हम आपको पहले ही बताए हैं, सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप इंग्लिश में कोई भी पैराग्राफ, कोई भी सेंटेंस लिखिए, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नाउन और ये प्रोनाउन, ये जो है लगभग 70% सब्जेक्ट को यही कवर करता है। तो आपको बाकी जो रेस्ट है तो आप इन सब का डिटेल्स एक्सप्लेन वीडियो हम लेके आएंगे, जिसका हम अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर लेंगे, अच्छी तरह से हम इसको समझ लेंगे। क्योंकि यदि आप सब्जेक्ट को सही तरह से रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, आप न तो अच्छा ट्रांसलेटर बन सकते हैं, नो अच्छा राइटर बन सकते हैं, नो अच्छा स्पीकर बन सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट ही वो है जो फर्स्ट स्टेप ले सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही ठीक नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं चल सकते। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, फिर ओवरव्यू ले लेते हैं। अब सब्जेक्ट थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे इसमें आपको समझ में। देखिए नाउन, नाउन में स्टूडेंट, यहाँ एक सब स्टूडेंट है, ये नाउन का वर्क करता है, इसके अनुसार हम वर्क करते हैं। पहला स्टेप ये पहले सेंटेंस में नाउन, स्टूडेंट रीड्स दी रामायण। नेक्स्ट में देखिए सीता, ये सीता है, ये नाउन का। नेक्स्ट में सीता है, ये भी नाउन है, ये भी सब्जेक्ट का रोल प्ले। नेक्स्ट में प्रोनाउन, यहाँ यू जो है ये प्रोनाउन है, ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। ये ही है, ये भी इसी सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में आपको हम बताए थे यहाँ कि इन्फिनिटी जब भी स्टार्ट होता है, टू प्लस टू प्लस टू प्लस वी वन से स्टार्ट होता है। देखिए टू है, अब वी वन है, ये यहाँ इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। जेरन में बताए थे भर प्लस आईएनजी से स्टार्ट होता है। या देखिए स्मोक भर्ब है, इस पे आईएनजी लगा हुआ है, ये एक जेरन है और ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। दी एडजेक्टिव, दी एडजेक्टिव में दी प्लस रीच, रीच का मतलब यहाँ धनी नहीं होता है, बट यहाँ रिच पर्सन से रिलेटेड है। किससे पर्सन रिलेटेड है, ये रिच, रिच पर्सन से। इनके साथ हम जो लगाएंगे प्लूरल, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। अगर यहाँ दी रिच नहीं रहता, अगर यहाँ थिंग्स रहता, तब इसके साथ हम क्या लगाते, सिंगुलर वर्ब लगाते। जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वहाँ इसकी डिटेल्स एनालिसिस और इसका प्रैक्टिस किया जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में देखिए फ्रेज है। अभी आपको फ्रेज में बताए थे, फ्रेज में देखिए, फ्रेज में जब भी फ्रेज स्टार्ट होता है तो चलिए तीन में आ रहा है, हाँ, जब भी फ्रेज स्टार्ट होता है स्टूडेंट, फ्रेज सबसे पहले जो फ्रेज होता है, देखिए फ्रेज जब भी होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड है, टू है वी वन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक फ्रेज है। और ये फ्रेज किसी सेंटेंस में जब स्टार्ट होता है तो ये सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। वह टू, यानी इसका मतलब हुआ कि क्या करें, क्या मतलब है, क्या करें, एक सब्जेक्ट, कहाँ जाएं, क्या बोले, ये सब किसी सेंटेंस में रहता है, वो क्या प्रयोग करता है, और सब्जेक्ट का रोल प्ले। नाउन क्लॉज में व्हाट यू राइट इज नाउन टू ऑल, इसका मतलब हुआ यहाँ से एक सब्जेक्ट है कि आप क्या लिखते हैं, इज नाउन टू ऑल, सबको मालूम है। इसका मतलब हुआ आप क्या लिखते हैं, सबको मालूम है। तो यहाँ आप यह यहाँ तक जो हुआ ये यहाँ से यहाँ ये जो है सब्जेक्ट है, और ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले। दी नाउन प्लस ऑफ, ये पोजीशन दिखाता है,
ऑनरशिप दिखाता है। द डॉग्स ऑफ राजेश आर ब्लैक, यानी राजेश का जो डॉग्स है वो क्या है, ब्लैक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्टूडेंट, ये है एक सब्जेक्ट का रोल, तो यानी कि सेंटेंस का फर्स्ट। नेक्स्ट में देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट नहीं है तो आप अंग्रेजी समझना पढ़ना छोड़ दीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है नाउन प्लस, नाउन प्लस हु या डाइट, या हु का जो प्रयोग है या हु का जो यूज किया गया, इसका मीनिंग होता है जो। डाइट का भी मीनिंग होता है जो। हु जो है वो लिविंग थिंग के साथ हम यूज करते हैं, और डाइट जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज करते हैं। तो ये नाउन प्लस हु या डाइट दोनों में कोई एक यूज करना है सेंटेंस में, हर बार एडजेक्टिव के हो जाए, ये पूरा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। बॉय हु रन्स ऑन द ग्राउंड इज माय ब्रदर, यहाँ से यहाँ तक इस सेंटेंस में जो है वो सब्जेक्ट का रोल प्ले। वन हु प्लस वन पब्लिक दोज प्लस हु या डाइट प्लस वर्ब, ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है। यहाँ वन का वन है, इस हु डाइट में कोई एक आपको लेना है। फिर यहाँ टेल्स, यहाँ टेल से वर्ब है कि ये इसके अनुसार ये पूरा सब्जेक्ट है, इसके अनुसार यहाँ ये चल रहा है। ठीक, दोज हु टेल्स, यानी ये पूरा यहाँ सब्जेक्ट है, इसके अनुसार यहाँ टेल्स ला, ये गेट्स एस नहीं होगा, ओनली गेट्स होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। तो ये सब जो अभी आपने देखा, ये सब इसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। क्योंकि यदि आपको सब्जेक्ट नहीं पता नहीं होगा तो आप ही अपने आप में सोचिए कि आप अच्छे से किसी भी भाषा का अच्छा से ट्रांसलेट कर सकते हैं, नहीं हो। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट पता करना जरूरी है, ये फर्स्ट स्टेप। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट डिसाइड इज आल्सो सम आर सम आर आल्सो सेंटेंस आल्सो सब्जेक्ट में। देखिए कभी कभी क्या होता है आपको, ये जरा इंक में देखिए, ये है ये भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल करता है। इट इज होप, तो इसका मतलब हुआ आशा है, आशा है। इट लुक्स, लगता है, या बोलो इसे भी लिख सकते हैं, इट अपीयर्स, लगता है, प्रतीत होता है। समझ में आया? ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। इट के साथ कभी कभी आप देयर जो होता है, ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। ये आप प्रोनाउन में, या प्रोनाउन में समझ लेंगे। तो स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए, या इंग्लिश में इसी पैराग्राफ इसी सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट।